जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम से स्वस्थ होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट इस चीज के लिए परेशान थे कि वो बिहार पुलिस 19,838 की तैयारी कर रहे थे। उनके मन में एक प्रश्न चल रहा था कि हमारा एग्जाम सिटी कब तक आएगी, क्योंकि एग्जाम डेट तो आपको पता चल चुका है कि आपका एग्जाम है वो कब से स्टार्ट है होने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट इसी चीज के लिए परेशान रहते हैं और काफी सारे कैंडिडेट हैं, अब उनके मन में लगातार प्रश्न चल रहे होंगे कि हमको अंतिम 15 दिन हमारे पास जो बचे, 15 से 20 दिन का हमारे पास जो समय शेष रह गया, उसमें हम लोग किस तरीके से तैयारी करें, किन किन चीजों को हमें पढ़ना है, किन किन चीजों को छोड़ना है। और आर बिहार पुलिस 19,838 से जुड़ी हर एक अपडेट है मैं आपके साथ है शेयर करता हूं, तो आपको कहीं भटकना नहीं है। जैसा आपको समझाते जा रहा हूं वैसा आप लोग तैयारी में लगे रहो। इस बार सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, क्योंकि बिना सेफ स्कोर एक स्कोर टारगेट किए कैंडिडेट तैयारी नहीं कर सकता। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जान लीजिएगा। आपकी एग्जाम सिटी है वो रात को अनाउंस हो गई थी, जिसकी लिंक मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों पर शेयर कर दी है। तो वहां पर अभी आप जा करके उस लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल फिल करके आप अपना चेक है बुक कर सकते हो। और ये कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बता देना कि आपका एग्जाम है वो किस डेट में और कौन सी सिटी में आपका एग्जाम है वो गया है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो आपका ऑफलाइन आपका पेपर होने वाला है। और पिछली भर्ती की अपेक्षा इस भर्ती में स्कोर क्या रहने वाला है। और आपके लिए एक अंतिम समय में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपके लिए साइंस और जीके में आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। बिहार पुलिस में इन पर अपने पकड़ अच्छी बना ली, आपका सिलेक्शन 100% आराम से हो जाएगा। तो उसके लिए एक अंतिम समय में अच्छा स्कोर कराने के लिए शानदार पीडीएफ नोट्स तैयार किए गए हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। और ये बिहार पुलिस में सिलेक्टेड कैंडिडेट है और अच्छे अच्छे टीचरों के द्वारा ये नोट्स तैयार किए गए, जो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिलने वाले हैं। ठीक है, अभी आपका डिस्काउंट चल रहा है, तो ये अब मात्र आपको 39 रुपए में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट अगर इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप इस पीडीएफ को परचेज है वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैं आपके साथ है शेयर करने वाला हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि एग्जाम सिटी है वो आउट है हो चुकी है। इस चीज के लिए आपको किसी को परेशान नहीं होना कि हमारे बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी इस चीज को परेशान होंगे कि उनको अभी इसी चीज की जानकारी हो। काफी सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो बिहार पुलिस में फॉर्म तो भरते थे लेकिन वो तैयारी नहीं करते, वो डायरेक्ट अगर उनको पता चल जाता है कि हमारा एग्जाम आज इस डेट में है तो एग्जाम देने चले जाते हैं और वही लोग जाकर के भीड़ बढ़ा देते हैं। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरता है मैं प्लीज उनसे कहना चाहता हूँ फॉर्म भरो तो तैयारी जरूर करो। ठीक है, आप लोग सोचो कि बिना तैयारी करे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई आजकल इतना हार्ड कंपटीशन हो चुका है। इस हार्ड कंपटीशन की डेट बारे में आप ये मत सोचिएगा, और जो आप अपने मन में ख्याल डालते हो ना ऐसे हमारा हो जाएगा, तो भाई इन चीजों को भूल जाओ। ठीक है, लास्ट 15 दिन में क्या पढ़े वो मैंने आपको समझा दिया है। और उसके अलावा आपको जो आपका प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हो, प्रैक्टिस सेट है जरूर लगाइएगा। कम से कम आप एक दिन में 2 सेट को कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, जितना अच्छा सेट लगाते रहोगे उतने ही आप लोगों के सिलेक्शन होने के सबसे ज्यादा चांस बन जाते हैं। इस बार सेफ स्कोर क्या रहेगा अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। बिल्कुल सेफ स्कोर रहने वाला क्या है और एडमिट कार्ड कब तक आएगा। जैसा कि आप लोग जानते हो कि 13 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट है होने वाला, उसके 4 से 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, जिसके बाद आपको ये भी सेंटर का पता लग जाएगा कि किस सेंटर पर आपका एग्जाम होने वाला है। क्योंकि जिले तो आपको पता ही चल चुका है कि किस जिले में आपका मतलब किस जिले में आपका एग्जाम होने वाला है। तो एडमिट कार्ड के बारे में 3 से 4 दिन पहले आपको पता चल जाएगा। अब सेफ स्कोर की बात करते हैं। देखो पिछली बार जो भर्ती थी उसमें कट ऑफ है, आपको पता है कट ऑफ कैसी गई है। और उस वाली भर्ती को जो 21,391 आने वाली थी उसमें काफी सारे कैंडिडेट ऐसे जो सिलेक्ट हुए उनको अच्छा टाइम मिल गया था। और उसमें जो कैंडिडेट बाहर हुए ना वो सारे के सारे कैंडिडेट का टारगेट है 19,838 में सिलेक्शन लेने का। और काफी सारे नए कैंडिडेट ऐसे आए हुए हैं जिनकी भी तैयारी अच्छी हो, उनका भी टारगेट है 19,838 में वो सिलेक्शन ले जाए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो अभी टारगेट आप सिर्फ इसको डिपेंड करता है एग्जाम पैटर्न के ऊपर कि एग्जाम कैसा आ रहा है, किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बच्चे कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितना अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन अभी जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए 65 से लेकर के 70 के बीच में आप लोग स्कोर सेट करके चलिएगा। अब काफी सारे कैंडिडेट सोचेंगे इस वाली भर्ती में तो हमको बहुत ही कम समय मिला तैयारी करने के लिए, 2 से ढाई महीने का समय मिला है।
देखो आईएएस ये बात आप मन में ख्याल मत लाया करो। जिन लोगों का सिलेक्शन होगा ना 19,838 में, उन लोगों को ही उतना समय मिला है जितना तैयारी करने के लिए आपको मिला। उन लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी होगी। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो पहले से कर काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो फॉर्म भरने के बाद तैयारी करते हैं। तो फॉर्म भरने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है और काफ़ी सारे कैंडिडेट फिर भी रह जाते हैं। तो अभी आप लोग टारगेट सेट करके चलो कि 65 से लेकर के 70 के बीच में आपको स्कोर है, वो 100% लेकर के ही आना है, तभी आप लोग फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर पाओगे। आप सोचोगे कि हम इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईबीसी से हैं, बीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से, एससी से, एसटी से हैं और एक्स सर्विसमैन है तो हमारी कट ऑफ कम जाएगी। देखो कम वो पेपर के पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है कि पेपर का पैटर्न कैसा आ रहा है, किस तरीके का रहा है। लेकिन टारगेट तो अभी जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, इस मॉक टेस्ट में आपका स्कोर कितना होना उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मैं कह रहा हूँ आप लोग 65 से 70 के बीच का स्कोर टारगेट है सेट करके चलो और इस कोशिश करो कि इससे ज्यादा भी आए, ऐसा नहीं कि इतना ही आ जाए। बहुत सारे कैंडिडेट हैं आप पेपर में आते प्रश्न गलत कर दिए जाते हैं, ठीक है? तो जो गलत करता है उसे इस चीज़ का दुःख होता है कि अगर हम प्रश्न गलत ना करते ना, तो हमारा पहले ही सिलेक्शन हो जाता है। तो अब आप लोग समझ चुके हो कि सिर्फ इसको डिपेंड अभी में आप सिर्फ इसको लेकर के इतना ही लेकर के चलो, आप किसी भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, बाकी के सिर्फ स्कोर क्या रहेगा वो आपके एग्जाम पैटर्न के ऊपर डिपेंड करेगा। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।